अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जीव के द्वारा शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं उनका भोग वो अवश्य भोगता है। तो अगर हमारी शुभ कर्मों के प्रति रुचि है तो हमारा भोग अच्छा होगा, अशुभ कर्मों के प्रति रुचि है तो हमारा भोग जैसा कर्म होगा वैसे होगा। अरे भाई, जिस समय हिरण्याक्ष के वध के लिए भगवान ने शूकर का अवतार लिया तो रसातल से पृथ्वी ला रहे थे, तो पृथ्वी को उसने लाने में विघ्न उत्पन्न करने के लिए कहा, ये हमारी धरोहर है, कहाँ लिए जा रहे हो, भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया। और वहाँ भगवान श्री हरि नारायण ने उसका वध करने के लिए कौन सा रूप धारण किया था? हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। तो भगवान का शूकर अवतार हुआ और भगवान ने जो उनके द्वारा नारद के हित के लिए उन्होंने वो हिरण्याक्ष के वध के लिए कहते हैं, हम संतों के द्वारा सुना है कि उसने पृथ्वी में जो है भगवान ला रहे थे तो रसातल से ऊपर की ओर, तो वो अशुद्ध जगह से शुद्धता की ओर ला रहे थे, तो भगवान अपने मुख के अग्रभाग में, शुकर मुख है ना, अग्रभाग में रखे हुए हैं, तो गंदी जगह जाना पड़ा ना, तो गंदी जगह से ला रहे थे तो उन्होंने शुकर का अवतार लिया और नारद जी को ब्याह होने से वंचित कर दिया। तो भाई किसी के जीवन में उसके कार्य में बाधक बनोगे तो तुम्हें जो है उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, भगवान को भी भोग भोगना पड़ेगा है। तो भगवान को भोग भोगना पड़ा है। नारद जी के ब्याह को नहीं होने दिया, उन्होंने सुंदरता मांगी तो उनको सुंदरता, कौन सा सुंदरता दी, कौन सी सुंदरता, बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप सुंदर होता है और सभी रूप सुंदर है, लेकिन मरकट रूप दे करके उनको विवाह से वंचित कर दिया। तो उन्हें क्रोध आया, दई हो साप की मरी हो जाई, जगत मोरू पहाड़ से कराई इत्यादि कह करके और कहा, जिस वेश से तुमने मुझे छला है तो वही वेश तुमको मिले, और जैसे हम स्त्री विरह में व्याकुल हैं वैसे तुम भी व्याकुल हो, और जिस वेश से हमें जो वेश दिया यही वेश तुम्हारे सहायक होंगे इत्यादि साफ दे दिया। और इसका देखो कितना सुंदर रूप है। जिस समय दंडकारण्य में भगवान विचर रहे हैं, नारद जी को बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि हमने कहाँ से साफ दिया। तो भगवान कह रहे नहीं, आपको हमने बचाया है, आपको हमने संसार से, विषय भोगों से बचाया है, तो आपकी हमने रक्षा की है। तो हम स्वयं कष्ट सह लेते हैं, भक्तों को कष्ट नहीं देते हैं। करो सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। देख रहे हो संसार में आने के बाद है, जीवन में दाम्पत्य सुख होने के बाद भी कितने कष्ट हैं, ये कष्ट का भान कराया। तो भगवान की बड़ी लीला है, इसलिए भगवान अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है। देखो गांधारी ने श्राप दिया ना कि हमारे 100 पुत्रों का विनाश करा दिया, तो आपके भी वंश में कोई पुत्रों में कोई नहीं बचेगा, और भगवान के पुत्रों में कोई नहीं बचे, सब नहीं बचा, सब प्रभास क्षेत्र में सब समाप्त हो गए।
तो भगवान को भी, वो परमात्मा भी जब शरीर धारण करके आता है तो उसे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो साधारण जीव की कौन सी बात है, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। और अच्छे कर्म के लिए सत्संग के द्वारा ही ज्ञान मिलेगा और कर्मों में रुचि होगी और भगवत समर्पण भाव जगेगा, तो भगवान कीर्तन भी हो जाएगा। तो इसलिए भगवत आश्रित होकर के सत्संग की ओर उन्मुख हो, और संग से, सत्संग से ही सब कुछ मिलता है।